हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एस जे महाविद्यालय लेक्चर्स। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक तुर्कियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला यूनिट है, उसके अंतर्गत द अर्ली टर्क्स यानी कि प्रारंभिक भारत के संदर्भ में तुर्कियों को पढ़ेंगे। भारत में कैसे स्थापना हुई तुर्की शासन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो राजपूत शासन के बाद जो राजपूत साम्राज्य था भारत में, उसके पतन के बाद भारत में एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, एक नई राजनीतिक जो सत्ता है वो स्थापित हुई, जिसकी नींव रखी थी किसने? तुर्कियों ने। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो ये जो तुर्की हैं या जो टर्क्स हैं ये थे कौन? ये जो तुर्की हैं वो बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया को, यानी कि मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया की एक घुमंतु जनजाति। भारत में इनका प्रवेश कैसे हुआ? भारत में ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, उत्तर पश्चिम जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो माउंटेन पास हैं, यानी कि जो माउंटेन पासेस जैसे कि खाइबर एंड बोलन, जो खाइबर और बोलन दर्रे हैं, उनके द्वारा इन्होंने भारत में इन्वेड किया या भारत में प्रवेश किया। शुरुआत में ये क्या थे? शुरुआत में तो ये एक इन्वेडर के तौर पर ही आए थे। ठीक है, इन्वेड किया इन्होंने, इन्वेडर और रेडर ही थे, कुल मिला के आक्रमणकारी के रूप में ये भारत में आए। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इनका उद्देश्य फिर बदल गया। तो शुरुआत हुई थी किससे? शुरुआत हुई थी महमूद ऑफ गजनी से, जिसे हम गजनवी कहते हैं। ठीक है, इसका भारत में पहला आक्रमण 1001 CE यानी कि 1001 ईस्वी में पंजाब पर हुआ था। पंजाब में शासन कौन कर रहा था? पंजाब में जो शाही वंश है, शाही वंश का शासन चल रहा था, वहाँ पर इसका आक्रमण हुआ। और 1001 के बाद इसने आने वाले वर्षों में लगभग 17 बार आक्रमण किए, 17 टाइम्स आक्रमण किए। ठीक है, जिसमें जो फेमस जो अटैक है इसका वो है सोमनाथ पर। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। ठीक है, जो हुआ था 1026 में। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद सारा जो खजाना था वो महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, और अब ज़रा देखते ये हैं कि महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा 17 बार आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो इसके मुख्यतः जो उद्देश्य था वो प्लंडर ऑफ वेल्थ ही था, यानी कि धन लूटना, और दूसरा हम अगर कहें तो वो था रिलीजियस प्रेस्टीज, यानी कि जो धार्मिक प्रतिष्ठा, धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम का प्रसार करना। हालांकि महमूद गजनवी के इन्वेजन ने एक चीज़ तो ज़रूर करी थी, वो थी ये कि जो भारत के एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स, जो भारत में
जो राजा राज्य कर रहे थे उनकी कमजोरियों को जरूर उजागर कर दिया था, कैसे महमूद गजनवी जो है भारत में 17 बार आक्रमण करके चला गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो आता है वो हमारे पास आता है, वो है मोहम्मद गोरी का। ठीक है, इसके द्वारा भारत में क्या किया गया, इसके द्वारा भारत में सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपना एम्पायर बिल्ड करना था, जबकि गजनवी का प्रारंभिक उद्देश्य केवल और केवल लूटना था। ठीक है, भारत की वेल्थ को लूटना था। तो इसके द्वारा प्रमुख दो जो युद्ध हुए थे भारत में वो थे बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध जो 2 हुए थे। पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गौरी को हरा दिया गया था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और उसके अगले ही साल 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तो इस विक्ट्री ने 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की विक्ट्री ने भारत में जो है एक फाउंडेशन जो है, लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश एम्पायर। ठीक है, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की नींव रख दी थी। और आगे 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तो इसी के एक स्लेव जिसे हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, तो इसलिए इस वंश को नाम दिया गया गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश दरअसल है ये कि दिल्ली सल्तनत में जो कि स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसमें हम कुल मिला के 4 राजवंशों को पढ़ेंगे। पहला तो गुलाम वंश, ठीक है, दूसरा होगा खिलजी, और तीसरा होगा हमारा तुगलक, और चौथा होगा लोदी। ठीक है, 4 राजवंशों को पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा वो है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको फाउंड किया गया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का संस्थापक भी कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अगर हम इस वंश के यानी कि गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश। ठीक है, इसके प्रमुख शासक जो रहे वो ऐबक के बाद इल्तुतमिश, हम प्रमुख शासकों की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये इसके प्रमुख शासक रहे। 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक का जो काल था वो गुलाम वंश का था। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी रहे भारत में, जैसे हम देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट्स, क्या प्रभाव या क्या इम्पैक्ट्स रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि जो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी शुरुआत फिर से भारत में होगी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा अगर देखें तो एक परमानेंट आर्मी, ठीक, की स्थापना। तीसरा एकता व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट, एकता। एकता क्या है बेटा, ये एक लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है
एक तरीके की भू राजस्व व्यवस्था है। इसमें क्या होता था कि जो गुलाम वंश के जो शासक हैं उसको सुल्तान कहते थे, वो सुल्तान अपने ऑफिशियल्स को क्या करते थे, एक लैंड का टुकड़ा दे देते थे, किसके बदले में, सैलरी के बदले में लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, और उससे आने वाले रेवेन्यू से वो अधिकारी वहाँ पर मिलिट्री मेंटेन करता था और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था। ठीक है, यानी कि सैनिक जो व्यवस्था है वो बनाए रखता था और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखता था। जो रेवेन्यू बचता था उसको स्टेट को भिजवा दिया जाता था। इस तरीके से जो स्टेट की ओनरशिप है, यानी कि जो ज़मीन है वो सरकार की बनी रहती थी। ये अधिकारी केवल वहाँ से राजस्व वसूलते थे और वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकता व्यवस्था। और कुछ और प्रभाव जैसे देख लें तो इस्लामिक कल्चर भारत में आया, जो कि इस्लामी शासन है, मुस्लिम शासन है, तो इस्लाम का कल्चर भी आएगा और भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके उदाहरण में हम बहुत सारे स्मारकों को देख सकते हैं जो कि तुर्की शासकों ने बनवाए, जैसे कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाई और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। तो ये सारी जो स्मारक हैं ये भारत में इस्लामिक शासन के आगमन के बाद जो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ उसके तहत बनवाएंगी। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।